हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें भगवान ज़्यादा दुख देते हैं, और जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें भगवान हमेशा सुखी रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भगवान क्यों भेदभाव करते हैं? इसलिए दोस्तों, मैंने एक छोटी सी एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल का उस क्षेत्र में बहुत ही नाम था। उस गुरुकुल में एक बहुत ही जाने माने ऋषि रहा करते थे। उस ऋषि मुनि के दो शिष्य थे। दोनों ही शिष्य जो है विद्या ग्रहण करने में बहुत ही अच्छे थे। दोनों ही जो भी विद्या सिखाई जाती थी बहुत जल्दी सीख जाते थे, और उस क्षेत्र में उन दोनों शिष्यों का जाना माना नाम भी था। लेकिन दोनों शिष्यों में जो है अंतर थे। अंतर क्या था? एक शिष्य जो था वो भगवान की पूजा पाठ आस्था में बहुत विशेष ध्यान देता था, और जो दूसरा शिष्य था वह शराब पीना, नाचने वाला और गंदे जितने भी काम थे वो सारे काम किया करता था। और दोनों शिष्य जो है एक ही गुरुकुल में रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक जगह सत्संग हो रहा था, तो जो भगवान पे आस्था रखता था वह तुरंत भगवान का नाम सुन के वहाँ चला गया और रात भर सत्संग किया और भजन कीर्तन किया। और जो दूसरा शिष्य था उसी दिन वह एक नाचने वाले के यहाँ चला गया और रात भर वहाँ पे नाचा, गाया, पिया और जुआ खेला। और जब वो उसका वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो वो सोचा कि अब मैं गुरुकुल वापस चलूँ। गुरुकुल जब वो आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला, और वो घड़ा पाके बहुत खुश हुआ। उसके बाद उस घड़े को लेकर वह आश्रम चला आया। और जो दूसरा शिष्य था वह वहाँ पे जो है जगराता करके पूरा भजन कीर्तन करके जब आ रहा था तो रास्ते में उसको जो है अंधेरा था, और एक उसके पैर में पंजे में पूरा कील चुभ गई। कील ऐसी चुभी कि पंजे के पूरे आर पार हो गई, जिससे उसे अपार कष्ट हुआ, बहुत खून बहा, वह बहुत दुखी हुआ। और जब वह आश्रम आया तो उसे यह पता चला कि जो उसका दूसरा साथी है वो बहुत खुश है और उसे आज सोने का भरा हुआ घड़ा मिला। यह बात जान के उसे बहुत दुख हुआ, और उसके बाद वो मध्य रात्रि में अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी, मैं तो भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, और जो दूसरा है वो सारे गंदे काम करता है। भगवान उसे सोने से भरा हुआ घड़ा दिए और मेरे पैर में कील चुभा दिए, जबकि मैं तो भजन कीर्तन करने गया था। भगवान मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? गुरु मुस्कुराए और कहे, बेटा, ऐसा है कि आज ये जो नाचने गाने के लिए गया था, इसने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किया था, और इसकी वजह से जो है इसके अभी तक सब अच्छे काम हुए। लेकिन ये अपने कर्मों से अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्म खराब कर रहा है। आज का दिन जो है इसे राजा बनने का था। ये आज राजयोग पाने जा रहा था, लेकिन इसके बुरे कर्म की वजह से, सिर्फ इसके बुरे कर्म की वजह से उसका राजयोग सिर्फ एक सोने के घड़े पे आके सीमित हो गया, और इसी को भगवान ने इसको दे के संतुष्ट कर दिया। और पिछले जन्म में तुम्हारा जो कर्म था वो बहुत ही बुरा था, जिसकी वजह से आज तुम्हारी अकाल मृत्यु थी। लेकिन तुम भगवान का इतना भजन कीर्तन करते थे, इसलिए भगवान ने तुम्हारे अच्छे कर्म को देख के तुम्हारे अकाल मृत्यु को एक छोटा सा कील के रूप में तुम्हारे पैर में चुभा के तुम्हारी अकाल मृत्यु को समाप्त कर दिया, कि तुम सदा सुरक्षित रहो। और इस तरीके से तुम दोनों के अपने अपने कर्मों की वजह से अपने अपने फल को तुम लोग पाए हो। और इसके बाद गुरुजी फिर से अपने ध्यान में चले गए। दोस्तों, इस तरीके से यह छोटी सी कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें भगवान के ऊपर हमेशा अटूट निष्ठा रखनी चाहिए, कभी भी उन पे विश्वास का हटाना नहीं चाहिए। भगवान जो करते हैं वो सब हमारे लिए अच्छा करते हैं।
बुरा तो कभी वो करते ही नहीं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। दोस्तों, यहीं से मैं अपनी छोटी सी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। भगवान पे आस्था रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। नमस्कार।